नमस्कार दोस्तों, इतने सॉफ्ट जूसी और काले गुलाब जामुन की हर कोई पूछेगा कि ये घर पर कैसे बनाएं। तो चलिए चालू करते हैं अपनी काला गुलाब जामुन रेसिपी। अभी हम स्वीट रेसिपी बनाने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने बर्तन लिया है बड़ा वाला। इसमें पानी डाल देंगे 1 गिलास और से डालेंगे 2 गिलास मैंने पानी डाला है। अब इसमें हम चीनी डालेंगे, देखिए 1 कटोरी। इसकी चाशनी बनाएंगे अभी हम। ये जो स्वीट रेसिपी है हम आज थोड़ी से अलग तरीके से बनाने वाले हैं। वैसे तो आप बनाते ही होंगे, मैं बाद में दिखाऊंगी वो क्या रेसिपी है। तो आधा कटोरी चीनी मैंने और से डाली है। अपनी पहली वाली जो हमने 1 कटोरी डाली थी चीनी, वो मैंने मेल्ट करने के बाद आधा कटोरी और से मैंने इसमें डाल दिया है। आपको मैंने नहीं दिखाया है डालते समय, लेकिन आधा कटोरी चीनी आप ज़रूर डालिए। यानी 1.5 कटोरी चीनी हमने इसमें डाला है। अभी मुझे चीनी कम लगी थी तो मैंने आधा कटोरी चीनी और से डाल दी है। अपनी चाशनी गाढ़ी हो गई है, 1 तार वाली चाहिए। ये देखिए अपनी चाशनी तो तैयार हो गई है। ये देखिए ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, थोड़ा सा गाढ़ा करना है। यानी थोड़ी सी चाशनी गाढ़ी होनी चाहिए। जैसे आप गुलाब जामुन को बनाते हैं ना, वैसे ही बनाना है चाशनी को। आप तो गुलाब जामुन बनाते होंगे, वैसी चाशनी तैयार करनी है। तो चाशनी अपनी तैयार हो गई है। अभी गैस को हमने बंद कर लिया है, इसको ठंडा करेंगे। अभी मैंने थोड़ा सा पनीर लिया है, ये देखिए। आप घर में भी बना सकते हो। इसको अभी हम हाथ से ऐसे मैश करेंगे। ये देखिए, यानी आधा पाव मैंने पनीर लिया है। ये देखिए पनीर अच्छे से हमने मैश कर लिया है। अभी इसमें हम मैदा डालेंगे, छोटे वाले कटोरी से 1 कटोरी। सूजी डालेंगे आधा कटोरी। आधा कटोरी मिल्क पाउडर डालेंगे। 1 कटोरी हम ब्रेड क्रम्ब डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हमने 1 कटोरी मलाई ली है। आप इसके बदले में खोया भी डाल सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लगेगा तो पानी डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। थोड़ा सा और आधा कटोरी में ब्रेड क्रम्ब डालूंगी। थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे, तो आधा कटोरी और से मैंने डाल लिया है। इसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए मलाई से काम हो गया है अपना। ये देखिए, इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और 5 मिनट रखेंगे। अभी हम देखेंगे 5 मिनट के बाद। ये देखिए अच्छे से नरम हो गया है। इसको गूंद लेंगे और से अच्छे से। ये देखिए अभी छोटे छोटे गोले बनाएंगे। ये देखिए ऐसे। ये देखिए सभी को बनाकर तैयार कर लेंगे पहले।
ये देखिए हमने गोले से बना लिए हैं। अभी इसको हम तलेंगे। मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है। थोड़ा सा चेक करके देखेंगे। जितना हमें गरम तेल चाहिए उतना गरम तेल हो गया है। अभी हम अपने इसमें गुलाब जामुन डाल देंगे। मैं काला गुलाब जामुन बना रही हूँ। तेल पहले थोड़ा गर्म ही होना इसको, नहीं तो ये फैल जाएंगे डालने के बाद। ये देखिए अभी इसको हम पलटा लेंगे। अभी मैंने गैस कम कर लिया है। पहले मैंने मीडियम गैस रखा था। ये देखिए मेजरमेंट बराबर रहेगा तभी अपने गुलाब जामुन अच्छे बनेंगे। तो मेरी ये रेसिपी आप पूरे देखिए। पूरा नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आता है, तो पूरा देखते जाइए वीडियो को। अच्छे से इसको तलना है, अंदर तक अच्छे से तलने के लिए होना। ऐसे घुमा घुमा के इसको तलना है अभी कलर आने तक, कम गैस के ऊपर। मेरे तरीके से बनाएंगे तो खाने में टेस्टी भी लगेंगे। ऐसे आप बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे गुलाब जामुन। सेम कलर आने के लिए होना तभी अच्छे दिखेंगे और खाने में अच्छे भी लगेंगे। ये गुलाब जामुन को आप बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हो। फ्रिज में रख के आप 10-15 दिन इसको खा सकते हो। मार्केट से पैकेट लाकर आप बनाते होंगे, लेकिन ऐसे घर में बनाइए। घर में बनाएंगे तो बहुत सारे बन भी जाते हैं ज़्यादा बैटर डाल के। मैंने सभी चीज़ें ज़्यादा डालकर आप घर में ज़्यादा गुलाब जामुन बना सकते हो। फटते भी नहीं, कुछ नहीं, यानी क्रैक भी नहीं किए हैं, कोई फटे फुटे कुछ नहीं है। देखिए बहुत ही अच्छे बन गए हैं। ये देखिए मेजरमेंट अच्छा होना तभी अच्छे बनते हैं। मैंने जो मिल्क पाउडर इस्तेमाल किया है वो डेयरी मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है मैंने। आपके मार्केट में खुला मिलता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हमारे इधर में नहीं मिलता है। डेयरी वाले मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। ये देखिए तो भी अच्छे बन गए हैं। ये देखिए अभी अच्छे से तलकर तैयार हो गए हैं। अभी इसको हम निकाल लेंगे। पहले मैंने निकाल लिया है। ये देखिए ये देखिए देखिए अच्छे से निकल कर तैयार हो गए हैं। और जो बचे हैं वो भी तल लेंगे पहले। अभी जो हमने चाशनी बनाई थी गुलाब जामुन, तो पहले जो हमने निकाले हैं गुलाब जामुन वो इसमें डाल देंगे। ये देखिए हमने इसमें डाल दिए हैं। अभी जो हम तल रहे हैं वो बाद में डालेंगे। जो हम बचे हुए थे वो भी हमने तल कर तैयार कर लिए हैं। ये देखिए ये हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए हमने डाल दिए हैं। अभी इसमें हम इलायची पाउडर नहीं डाली थी तो वो डाल देंगे। अभी इसको हम थोड़ी देर रखेंगे, 15-20 मिनट, और बाद में देखेंगे। ये देखिए अपने गुलाब जामुन तैयार हो गए हैं। ये देखिए अच्छे से। अभी हम इसको कटोरी में हम अभी सर्व करेंगे।
ये देखिए अपना काला गुलाब जामुन तैयार हो गया है। अभी हम देखेंगे ये काट कर। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तैयार हो गए हैं खाने के लिए। ये देखिए, तो मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर ट्राई कीजिए। एक बार आप ज़रूर बना कर देखिए, आपको पसंद आएगी। और अच्छी सी कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।